चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले ये जो क्वेश्चंस डाउट है इनको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टर्म में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अगर मैं वाई स्क्वायर को एक्स लेट कर लूँ और 3/2 को वाई लेट कर लूँ तो इसकी फॉर्म बन जाएगी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो देखो, x की जगह पर जब हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई की जगह पर हमने लेट करा हुआ है 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये आ गया इसका आंसर। और कौन सा डाउट था? और कोई क्वेश्चन जो डाउट का हो? हेलो, थर्ड का थर्ड पार्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई अपॉन 100 किसका स्क्वायर होता है? 10। तो बाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स है, अगर बाई अपॉन 10 को हम बाई लेट करें तो ये बन जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। सीधा सीधा क्या लिखेंगे? एक्स प्लस बाई, बाई की जगह पर है वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस बाई, वाई की जगह है वाई अपॉन 10। समझ में आया? चलो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन दें आज के लिए। रेडियो। करो इसको। देखो, एनसीईआरटी तो हम कर ही रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, लेकिन हम साथ में एक दूसरी बुक और लेके चल रहे हैं जिसका नाम है आर डी शर्मा, जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। कर रहे हो इसको सोल्व?
देखो मैं सोल्व करवाता हूँ इसको। इसमें जो हमको वैल्यू गिवन है वो गिवन है 9x² प्लस 25y² की वैल्यू गिवन है इसमें हमें 181। क्या हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 25y को हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है 181 और हमें किसकी वैल्यू दी हुई है x इंटू वाई की, जो कि है -6। ठीक है, चलो हमसे वैल्यू पूछी है 3x प्लस 5y की। तो 3x प्लस 5y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका। अगर हम इसका स्क्वायर करें 3x प्लस 5y का, तो देखो x प्लस वाई के स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y। अब देखो 3x² प्लस 5y² की हमारे पास वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू है इसकी, 181 प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -6। तो जब -6 की मल्टीप्लाई हम 30 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -180। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू बतानी है 3x प्लस 5y की, तो जो ये स्क्वायर है इसको इक्वल्स टू के इधर भेजना पड़ेगा। जब ये स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, अंडर रूट में। तो 3x प्लस 5y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √1। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 1। कोई डाउट, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें, करो नोट करो। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करो। सेवन, चलो चेक करते हैं। इसमें हमें 2x प्लस 3y की वैल्यू दी हुई है 8।
और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 2। हमसे पूछी है वैल्यू 4x² प्लस 9y²। देखो 4x² प्लस 9y² कब आएगा, जब हम इधर स्क्वायर करेंगे। सही है, तो हम इस टर्म को ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर। 2x प्लस 3y के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² प्लस 9y²। अरे ये स्टेप समझ में आ रहा है नहीं, प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x y। और इधर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 4x² प्लस 9y² प्लस 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, 64। 4x² प्लस 9y², 12 2 कितना हो गया 24, इधर जाके माइनस का हो गया। तो 4x² प्लस 9y² कितना आएगा, कैसे आ रहा था तुम्हारा आंसर 57? अच्छा, समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करें। चलो अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था हमने एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4 को करो। अब ये देखो ट्राइनोमियल आ गया, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का अगर हम स्क्वायर करते हैं क्या होता है उसका फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस c²। इसी फॉर्मूले को लगा करके इसकी वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करो इसको, बताओ क्या वैल्यू है। आ गया, सॉल्व कराऊं सीधा आंसर लिख दूं। देखो x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx है ना, ये आंसर आ रहा होगा। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट करो, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
तो आ गया। चलो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ठीक है, चेक कर लेना प्लस माइनस के साइन कहीं गलत तो नहीं कर दिए तुमने। अगला है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसको करो। अगर कोई क्लास 10th में हो, आपका कोई फ्रेंड या आपकी जानकारी में, तो उसको बता देना मैंने क्लास 10th का बैच स्टार्ट किया है अभी, कल से। टेंथ क्लास की जो क्लास है वो होती है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। देखो मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, 4x²। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप मैच करना। 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। यही आया सबका आंसर। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसको जरा मुझे करके दिखाओ। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूँ पूरे 2 मिनट। आ गया, कर लिया सभी ने सॉल्व। क्या है आंसर बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड। बाकी सब भी कर रहे हो। देखो करो, मैं कराता हूँ इसको। 2 मिनट ओवर हो गए हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब इसका खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, ये आएगा। देखो 2ab से 2ab कट जाएगा और 2ca से 2ca कट जाएगा। देखो एक ए स्क्वायर यहाँ है, एक ए स्क्वायर यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2a²। वैसे ही b² भी 2 है तो 2b², और c² भी 2 है तो 2c²। और देखो 2bc यहाँ पर है और 2bc यहाँ पर है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4bc। अब इस पूरे ही पॉलिनोमियल में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2bc। सही है? ये आंसर हो जाएगा। चलो बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के ये रिमेनिंग पार्ट करो। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा होगा 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 41ab प्लस 14bc और माइनस 6ac। ये आंसर आ रहा होगा। हाँ सॉरी 42 आएगा मल्टीप्लाई करके। फिफ्थ वाला करो। अरे बता देना जो भी क्वेश्चन डिटेल में करवाना हो। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। सभी कर पा रहे हो ना इन क्वेश्चंस को? आ गया आंसर। चलो देखो इसका आंसर कितना आएगा। 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz और प्लस 12xz। इसका लास्ट वाला करो, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ वाला पार्ट मैं सोल्व करवाऊं पूरा? कर लोगे? चलो करके देखो। मुझे ये डिटेल में सोल्व करवाना है या फिर मैं सीधा आंसर लिखूं इसका, बताओ। चलो देखो इसका आंसर आ जाएगा a² अपॉन 16, मैच करते रहना मैं बोल रहा हूँ, प्लस b² अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू ab माइनस b प्लस 1/2 इंटू a। यही आ रहा है सबका आंसर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ab/4 लिख सकते हो, इसे a/2 लिख सकते हो। समझ में आया? चलो फिर क्वेश्चन करो। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आर डी शर्मा के? एनसीईआरटी तो तुमने स्कूल में भी सॉल्व करी होगी। आर डी शर्मा के थोड़े नए से क्वेश्चन है।
10 -10। चलो देखो सोल्व करते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है a+b+c 0 दिया हुआ है, और हमसे वैल्यू पूछी ab+bc+ca की। तो हमें देखो a² + b² + c² भी दिया हुआ है। ऐसे तो ये कुछ सोल्व होने वाला नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a+b+c का होल स्क्वायर, और इधर 0 का स्क्वायर 0। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + c² +2ab 2bc +2ca, इधर 0। अब देखो a² + b² + c² की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो 20 इस पूरी टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा ab + bc + c = 0। अब 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर बचेगा 2ab + bc + c, और इधर जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा 2, ये हो जाएगा -20/2, या फिर जो ab + bc + ca की जो वैल्यू आई वो आई -10। आया समझ में क्वेश्चन? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो। चलो देखो करते हैं इसको। इस बार हमको दिया हुआ है a+b+c की वैल्यू दी हुई है 9। देखो हमें स्क्वायर इसी टर्म का करना पड़ेगा, तभी हम एक फॉर्मूले पे पहुंच पाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। सेम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a+b+c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे a² + b² + c² +2ab 2bc +2ca, और इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक। अब देखो a² + b² + c² की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ से हम 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा ab + bc + ca = 81। अब देखो ab + bc + ca की वैल्यू हमको गिवन है, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं a² + b² + c² +2 इंटू ab + bc + ca की वैल्यू दी हुई है 40 = 81। तो ये 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80, और 80 को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a² + b² + c² की वैल्यू हो जाती है 1। आया समझ में? क्या करो?
चलो देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। तीन, चलो चेक करते हैं। देखो इस बार इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है, सही है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी तो हम ऐसे बता नहीं पाएंगे, तो हमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। देखो वैल्यूज पुट करते हैं, बाकी सबकी वैल्यूज दे रखी हैं इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 250, तो इस पूरी टर्म की जगह हमने लिख दिया 250। ठीक, अब इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 250 प्लस 3 टू ज़ा 6, ये हो गया हमारे पास 256। और इधर चल रहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आएगा 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 60। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब भी स्क्वायर रूट से अंदर निकाल के रखो नंबर तो प्लस माइनस में आते हैं वो। अंडर रूट 256 को सॉल्व करोगे तो वो प्लस और माइनस 16 आएगा, सही है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन करो। NCERT क्वेश्चन नंबर 5।
कर लिया, सभी ने कर लिया। देखो फिर इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y² को 3y का होल स्क्वायर, और 16z² को 4z का होल स्क्वायर प्लस देखो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, x² प्लस y² प्लस z², 2xy 2yz 2zx। तो इसको यहाँ पे जो आती है वो कौन सी फॉर्म आती है, 2 इंटू एक्स वाई, तो x की जगह पर है क्या 2x, y की जगह पर है 3y, प्लस फिर कौन सी फॉर्म आती है 2 इंटू वाई जेड, वाई की जगह पर क्या है हमारे पास 3y, इंटू जेड की जगह पर है 4z। अब लास्ट में कौन सी फॉर्म आती है 2zx, z की जगह पर है हमारे पास 4z और x की जगह पर है। तो देखो बीच वाली इन टर्म्स को सॉल्व करने पर हमें लास्ट वाली टर्म मिल रही होंगी इनकी, 2 2 4, 4 3 12xy मिल रहा है, 3 2 6, 6 4 24 yz मिल रहा है, लेकिन अभी माइनस के साइन गड़बड़ हो रहे हैं वो अभी लगाएंगे। तो और लास्ट में 4 2 8, 8 2 16xz हमको मिल रहा है, लेकिन ये दो टर्म माइनस की हैं। तो देखो मुझे जब ये बताओ जरा, ये दो टर्म माइनस की हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस की होगी, x की, y की या z की? क्यों, कैसे पता किया? देखो जो भी इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों टर्म में z वाली टर्म कॉमन आ रही है, इसमें भी z है इसमें भी z है, तो z ही माइनस होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर है 2x, y की जगह पर है 3y, और z टर्म माइनस की है तो माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, इन क्वेश्चंस को होमवर्क से ट्राई करना, और कल की क्लास को स्टार्ट होने से पहले इनके सॉल्यूशंस मुझे सेंड कर देना, ठीक है? चलो आज की क्लास को फिर इतना ही रखते हैं।